अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 100 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 3 का आमिर नहीं होते आजकल, खैर तो है, कहीं गए हुए हैं? अच्छा जी। आपको क्वेश्चंस दिए थे 2 होमवर्क में। इससे पिछली बात करें तो ये हल्क वाला सवाल आपको सोल्यूशन दिया था, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर किसी भी किस्म का? चलो अच्छा जी, आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। वो होंगी तो सिल्वर वाला सवाल होगा। सिल्वर वाले सवाल के अंदर कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस मांगा गया था, और फिक्स्ड ओवरहेड में ये आपको नहीं पढ़ाया होगा। कल मैंने जाते जाते कहा था ना कि चलो खैर है, आप कुछ ना कुछ तो कर आए, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार परीक्षा में कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। खैर डिस्कस करते हैं जी प्रॉब्लम्स जो कि वेरिएंसेस में आपको आया करती हैं। ये अगर सवाल तो सही हो तो जी बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जी। 3 प्रॉब्लम्स आती हैं मेन। तो बाकी पूछता क्या है, वैसे तो प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा हैं, मतलब वेरिएंस देकर उससे रिवर्स वर्किंग करवाना भी इस टॉपिक की एक प्रॉब्लम है। ईपीयू के साथ मिक्स कर देना वो भी एक प्रॉब्लम है। मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इन 3 को अभी साइड पे रखता हूँ क्योंकि ये 3 मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। मिक्स यील्ड भी 1 दिन लगेगा हमारा, एक से ज़्यादा भी लग सकता है। उसके बाद हमारा ईपीयू के साथ इसका मिक्स होना स्टैंडर्ड का वेरिएंस का, ये भी 1 दिन लेगा। और रिवर्स वर्किंग जो वेरिएंस देकर हमें उलट फिगर्स निकलवाता है उस पर भी 1 दिन लगेगा। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें मेन मसाइल जो आ रहे हैं वो बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट मांग लेता है, ठीक है। इसकी बहरहाल प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी। आज जो ये सीमा एंटरप्राइज वाला सवाल है ये डिस्कस करके भेजूंगा, इस तक पहुंचेंगे नहीं उम्मीद है, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, उस पर मुझे आधा घंटा लग जाना है। उसके बाद मैं सिल्वर वाला सवाल करवाऊंगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि टाइम एंड पे बचा होगा। बहरहाल इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने डिस्कस करने का इरादा रखता हूँ। पहली प्रॉब्लम मटेरियल की अगर इन्वेंट्री आ जाए तो, दूसरी प्रॉब्लम है लेबर में आइडल टाइम का आना, और तीसरी प्रॉब्लम है फिक्स्ड ओवरहेड का जो वेरिएंस हमने सीखे थे, जो देखे थे। 2 थे, हमने तो 2 ही देखे थे वैसे। कौन सा? ये एक फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड्स के देखने नहीं अभी तो वो सच्ची, हाँ 3 दफ़ा लिख के लाना था। 3 दफ़ा कितने बच्चों ने 3 दफ़ा लिखा हुआ है? कितने बच्चों ने 2 दफ़ा लिखा है? कितनों ने 1 दफ़ा लिखा है? कितनों ने लिखा ही नहीं है? लिखा ही नहीं है वाले, शर्म करो, डूब मरो। आज करता हूँ, ज़रा बच्चे पूरे हो लेना, ठीक है। अच्छा जी, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस थे, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है इसके 2 टुकड़े करवाता है वो, कभी कभी जब कहेगा तब करेंगे। तो ये एक तीसरा प्रॉब्लम है। तो मैं स्टार्ट इसी से करूँगा। मटेरियल, लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड के ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करने हैं। स्टार्ट में इससे करूँगा क्योंकि ये आज वाले सवाल में भी है और ये ऑनवर्ड्स भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। फिर मटेरियल वाला करके टाइम को देखेंगे। अगर सिल्वर का सवाल करके बाद में बचा तो फिर लेबर के आइडल टाइम की बात करूंगा, वरना वो प्रॉब्लम फिर कल स्टार्ट में डिस्कस कर दूंगा ताकि लेट आने वालों को उसका नुकसान हो सके, ठीक है। हाँ ना, तो अब कुछ तो करना ही है ना हमने। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की मैं बात करने लगा हूँ जी, कि हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड के 2 वेरिएंसेस हमने पढ़े। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस हमने 2 पढ़े। एक है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और अच्छा एक और बात भी आज, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस से दरअसल वेरिएंस क्या है कि आपने जो प्लान किया था उससे ऊपर नीचे हो जाना ओवरहेड्स का। तो ये वाली बात ही तो हमने मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के चैप्टर में थोड़ी सी सिर्फ फिक्स्ड के हिसाब से देखी थी, और ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने टोटल ओवरहेड्स के हिसाब से देखा था। तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड, बेसिकली अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड जो है ये उसी के ही 2 टुकड़े हैं। मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। हमने पढ़ा था कि अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH कैसे निकलते हैं जी? अंडर या
ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH निकलते हैं जी, जिसको हम उस वक्त कहा करते थे, कल मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा बदला था, है ना जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड माइनस फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल, ऐसे ही है, यूँ लिख लेता हूँ जैसे वहाँ लिखा करते थे, एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, लेट आने वालों को अल्लाह हिदायत दे दे, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा जी, अब दरअसल ये फॉर्मूला तो यही है, लेकिन यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा इसको ज़रा लिखने का तरीका बदला ताकि हमारी गलती के चांसेस कम हो जाए, ठीक है जी। यार इसको भी तो ठंड लगी होती है सुबह सुबह जी। अंडर ओवर एब्जॉर्ब का हमने फॉर्मूला ये देखा था कि हम एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड्स को का डिफरेंस ले लिया करते थे, ऐसे ही है जी, बोलो। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फार्मूला लिखने का तरीका ये भी है, इसमें हम सिर्फ एब्जॉर्ब्ड वाली बात को बदलते हैं और अंडर, ये मैंने कल लिखा था, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH जो है ये फिक्स की ही बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ फ़िलहाल, वैसे टोटल भी हो सकता है। अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड जो है फिक्स्ड FOH, फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है जी। इसको लिखने का तरीका कल मैंने क्या बदल दिया था, क्या कर दिया था, मैंने कहा था जी यहाँ पर आप स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अलाउड, ये हमारे इस टॉपिक के अंदर तरतीब है ना, अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेस वही एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है जी। तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH का जो फॉर्मूला था उसको हमने इस टॉपिक के लिए इस तरह से बदल लिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आपने दो वेरिएंसेस पढ़े, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये बेसिकली इसी अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड के ही दो टुकड़े हैं, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर की वजह से कितना वेरिएंस आया खर्चे की वजह से, और ज़्यादा कम बनाने की वजह से कितना वेरिएंस आया है, तो अल्टीमेटली वही वेरिएंस जो हम अंडर ओवर निकालते थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सबकी पूरी तवज्जो चाहिए मुझे। तो हमने इसको बेसिकली इस डिब्बे को लगा रहा हूँ, इसके नीचे ना समझ लेना कि जो ऊपर वाला मैंने दरमियान में लिखा है, ये इस वेरिएंस के दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा है जी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो हमने पढ़ा, और दूसरा टुकड़ा है जी फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, बताएगा कोई बच्चा? बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट, बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट FC लिख देते हैं जी, माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। और जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस है, जी उसका फॉर्मूला क्या है जी, जी फरमाएं। एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही, एक्चुअल
प्रोडक्शन यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड पर यूनिट या पर आवर, क्योंकि अंदर क्या है यूनिट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, ठीक है जी। ये हमने पढ़ रखा है अभी तक, तो ये पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। अब बेसिकली इस वॉल्यूम के बारे में वो कभी कभी ये भी कह देता है कि ज़रा यार ये तो बताओ कि इस वॉल्यूम के अंदर जो वेरिएंस आया है ये किसका कसूर था। बात समझ रहे हैं? देखो ना, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम के वेरिएंस का मतलब क्या है। थोड़ी सादा सी बात पहले बताएं। अंडर ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है। हमने सोचा था 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, हमने उस हिसाब से फिक्स ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का इरादा कर लिया, एक रेट भी निकाल लिया। अगर हमने कम यूनिट्स बनाए हैं तो वो एफओएच उन यूनिट्स को जितने कम बने उनको चार्ज नहीं हो सके, समझो जेब से देने पड़ गए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम की कमी वेरिएंस का बायस तो बनती है। अब इस वॉल्यूम की कमी के अंदर कितना कसूर वर्कर्स का है और कितना कसूर मैनेजमेंट का है, ये असल में इसके दो टुकड़े हैं। वॉल्यूम के अंदर कमी, कम यूनिट्स बने, कसूर नंबर 1 मजदूरों ने सुस्ती की। कसूर नंबर 2 मजदूरों ने सुस्ती नहीं की, मजदूर वेले रहे। मैनेजमेंट जो सुपरवाइजरी स्टाफ, जो मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं जिस तरह, ठीक है ना, मैनेजमेंट उनको काम पे नहीं लगा सकी, उनको टाइमली काम दे नहीं सकी, वो वेले बैठे रहे। तो ये दो तरह के वेरिएंसेस को वो तुड़वा लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो असल में तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके दो टुकड़े होते हैं, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको आते हैं ये पहले ही। एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लेट आने वालों मैं बाद में एंड पे राउंड अप करूंगा, लेकिन जाहिर है आप लोग थोड़ा सा लेट भी हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। एफिशिएंसी नाम से जाहिर है, ये कितने एफिशिएंट थे लेबर, हमारे कितनी एफिशिएंट थी प्रोडक्शन करने के अंदर, क्या उनकी एफिशिएंसी में कितनी कमी थी या बेहतरी थी, वो ठीक थे या वो सुस्त थे। और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, आपकी कैपेसिटी फारिग तो नहीं पड़ी रही, आपके मजदूर वेले तो नहीं बैठे रहे। अब ये वेरिएंस निकलेगा, मैनेजमेंट का कसूर ये बताएगा, ठीक है। ये वेरिएंस मैनेजमेंट का कसूर बताएगा, ठीक है जी। जी एक मिनट में आपकी बात तो सुनता हूँ मैं, पहले ये लिख लूँ। फिक्स्ड ओवरहेड मेरा रटा ना भूल जाए मुझे। कैपेसिटी, जी बेटा, अब किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने यूजेज की तो बात ही नहीं की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस की। और मैंने अर्ज़ किया कि फिक्स्ड ओवरहेड के दो वेरिएंसेस हमने पढ़े, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। अब एक्सपेंडिचर तो अपनी जगह कायम है, वॉल्यूम के दो टुकड़े हो सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स कम बने तो अंडर एब्जॉर्ब, ज़्यादा बने तो ओवर एब्जॉर्ब। वेरिएंस तो दोनों तरफ होते हैं ना, एडवर्स भी और फेवरेबल भी। अब ये जो वॉल्यूम की कमी जैसे आती है, वॉल्यूम मैं कमी के तरह से समझाता हूँ, आसानी हो जाती समझते हुए, ठीक है, बाकी ज़्यादा भी हो सकता है। वॉल्यूम की जो कमी हुई है इसमें किसका कसूर है? लेबर सुस्त है तो वो फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस है। और अगर मैनेजमेंट ने सुस्ती से उनको, मतलब मैनेजमेंट ने थोड़ी सी लापरवाही की, उनको काम नहीं लगाया, तो ये कैपेसिटी वेरिएंस है इसका। है वही दो टुकड़ों के अंदर हो रहा है। तो इसके फॉर्मूलाज लिखते हैं। अगर आपको एफिशिएंसी वेरिएंसेस आते हैं तो ये भी एफिशिएंसी वेरिएंस वैसा ही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, मटेरियल, टोटल मटेरियल के केजीज में, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन,
स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड वही एफिशिएंसी वाला फार्मूला एज इट इज नीचे आ जाएगा। स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू, बस यहाँ पर चेंज हुआ था, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट मटेरियल का आया था, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लेबर का आया, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड का आया, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट। हाँ, लेकिन मसला क्या होगा, आर्स आर्स आर्स, और इधर सॉरी केजीज यहाँ तो ठीक है ना, ठीक है, तो केजीज पर केजी, आर्स पर आर, आर्स पर आर, आर्स। तो अगर कैपेसिटी एफिशिएंसी वेरिएंस में जाएगा तो पहली बार आप देखेंगे आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ये पर आर वाले इस्तेमाल होंगे, वरना आपके वेरिएंस एनालिसिस के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा हम पर यूनिट वाले ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको ये कि ये तो पर यूनिट ही होते हैं। ये कैसे निकलते हैं, ये ऐसे निकलते हैं, हमने पर यूनिट निकाले थे और वही यूज कर रहे होते हैं। अभी तक आज तक हमारा पर आर फिक्स्ड ओवरहेड यूज नहीं हुआ था। डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर केजी, डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, और यहां पर यूनिट ही होता था, आवर्स नहीं आते थे। लेकिन अगर कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस में फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस को तोड़वाएगा, जब तक कहेगा नहीं इस मुसीबत में नहीं पड़ना, जब तोड़वा देगा, जैसे सिल्वर वाले सवाल में था, इसीलिए मैं सिल्वर वाला सवाल पहले करवा रहा हूं, ठीक है। तो फिर आपको तोड़ने के लिए आर्स चाहिए होंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला आता था, लकीली आपको फॉर्मूला आता था। लेकिन ये फिक्स्ड ओवरहेड किसकी वजह से होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस किसकी वजह से होगा, ड्यू टू, मैं यूं लिख देता हूं जरा, ड्यू टू लेबर, ये तो कर ही नहीं रहे, चलो, ड्यू टू लेबर। एफिशिएंट भी हो सकता है, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा है, लेबर इन एफिशिएंसी नहीं कह रहा। अगर फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आया है तो वो एफिशिएंट है, और अगर अनफेवरेबल आया है तो वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल आया है तो मतलब मैनेजमेंट बेहतर जा रही है, मैनेजमेंट ने सही उनको यूटिलाइज किया, और अगर अनफेवरेबल आया है तो इसको MGT लिख दूं, मैनेजमेंट, ड्यू टू मैनेजमेंट, चलो लिख देता हूं यार पूरा ही, लें जी। अब ये मैंने डिब्बों के अंदर ज़रा मैंने कहा इनको भी बंद कर दें, ये ज़रा निशानी रह जाती है और कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा सा जहन के अंदर रह जाता है कि इनमें फ़र्क क्या है, याद रखना चीज़ों को ज़रा आसान हो जाता है, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था एफिशिएंसी वेरिएंस तो वही है जो आपने पहले से देखा हुआ है। ज़रा बनाओ आप फार्मूला बनाओ, आप लोग खुद फार्मूला बनाओ ज़रा जी। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स allowed for actual production minus total actual hours worked into, ये सिर्फ बदलेगी बात, ये into बोले स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, नहीं पर आर, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, आर्स, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड फिक्स्ड अभी सवाल में करेंगे, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर, ठीक है जी। चल, ये भी एक मुसीबत अभी रहती थी जी बेटा। सर ये जो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड लिखा हुआ है, फिर स्टैंडर्ड से तो वो पर यूनिट वाली फीलिंग नहीं आ रही। नहीं, स्टैंडर्ड से हमेशा पर यूनिट वाली फीलिंग नहीं आती, इधर देखो हमेशा यही फीलिंग आती है हमें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन केजीज में, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आवर्स में निकलता था, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स में निकलता था, ठीक है, हाँ जी। तो जी, और अगर मैनेजमेंट के कसूर की बात करेंगे तो मैनेजमेंट का कसूर क्या है जी, मैनेजमेंट का कसूर ये कि उन्होंने नौकरी दी हुई है मैनेजमेंट का कसूर क्या है जी, कि उन्होंने जो आवर्स एक्चुअल वर्क किए हैं और जो आवर्स पहले सोचे थे, देखो बजट है, हमने 10,000 घंटे काम करना है, अब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि 10,000 घंटे वो काम करवाएं,
अगर उन्होंने 10,000 घंटे से एक्चुअल में कम करवाया तो ये उनकी सुस्ती, और अगर उन्होंने 10,000 घंटे से उन्हें ज़्यादा काम करवाया तो ये उनकी चुस्ती, ओवर टाइम वगैरह पे करके, ठीक है ना। प्रोडक्शन तो ज़्यादा करवा ली ना, ठीक है। अगर आपने ओवर टाइम भी पे करके प्रोडक्शन ज़्यादा करवा ली है तो आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब ज़्यादा करवा लिए ना, ठीक है। प्रोडक्शन बजट से भी ऊपर जा रही हो, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलेगा, ये मैनेजमेंट का जो कसूर होता है, इसमें आपने टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड आवर्स वर्कड एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस, ये मैंने आपको समझाया तो है अभी, टोटल बजटेड आवर्स अच्छा। अब ये जो बजटेड आवर्स है ना जी, ये वही हैं जिनको आप कभी कभी ये नॉर्मल कैपेसिटी भी कह देते हैं, जो गिवन होती है सवाल के अंदर, नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है जी। बेटा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है, स्टैंडर्ड 1 घंटा अगर लगाना था तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 10,000 यूनिट्स की, तो 10,000 हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। हो सकता है बजट हमने 8,000 किए हैं, बजट टोटल के अंदर होता है डे 1, ठीक है। तो ये उसी तरह से निकल रहा है। आप यहाँ पे भी कह सकते थे कि आपने जो बजट किया होगा टोटल क्वांटिटी वो टोटल में होगी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब क्या है, पर यूनिट को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना, ये वही है, ठीक है। अच्छा जी, इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट आर, सॉरी जी। ले कोशिश तो की है मैंने कि ये थोड़ा सा समराइज सा हो जाए। इधर देखें जी, अब इसको देखें, कहानी है फिक्स्ड ओवरहेड्स की यही टोटल, इससे बाहर नहीं है। इंशाल्लाह फिर कहानी इसमें काबू आ जाएगी आपकी। थोड़ा सा तस्वीर के काबिल करते हैं इसको। जी बच्चों, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस में आपने 2 वेरिएंस पढ़े। मैंने आपसे आज ये अर्ज़ किया कि ये जो आपके 2 अदद वेरिएंस थे, ये 2 वेरिएंस दरअसल अंडर ओवर एब्जॉर्ब का ही ब्रेकअप था। तो अगर फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंसेस की बात करें तो मैंने आपको कहा कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब ही निकाल रहे होते हैं ना, वेरिएंस के अंदर ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब ही निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसको भी लेके चलना है। ये भी मिसिंग फिगर्स हमें निकाल के देता है, कल के सवाल में भी देखा था, आज कल परसों देखते रहेंगे, ठीक है। अंडर ओवर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। एब्जॉर्ब्ड एफओएच को हम इस टॉपिक में कैसे लिखेंगे मैंने आपको कल बताया था, और पक्का ऐसे ही करना है ताकि गलती ना हो। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसी अंडर ओवर एब्जॉर्ब के ये 2 टुकड़े थे, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है, खर्चा पैसों की वजह से महंगाई शंगाई जो हो जाती है उसकी वजह से कितना वेरिएंस आया, और फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस कि हमारी प्रोडक्शन बजट से ऊपर नीचे हुई उससे कितना फर्क आया। ये तो अपनी जगह कायम है, ये एक ही है। और एक और बात बताऊं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ यही वाला निकलेगा, ये होता ही नहीं है, ना ये होता है ना उसका ब्रेकअप होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये होते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आते हैं, लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। बहरहाल अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड एफओएच 2 टुकड़े, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम के अंदर भी अगर वो 2 टुकड़े करवाएगा तो वॉल्यूम के अंदर मैंने आपको अर्ज किया कि वॉल्यूम की कमी या ज्यादती 2 वजूहात की बिना पे हो सकती है। या तो लेबर ने काम सुस्ती से किया या तेजी से किया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या मैनेजमेंट ने उनको इस्तेमाल सही तरीके से किया या सही तरीके से नहीं किया, तो वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वॉल्यूम वेरिएंस के 2 मजीद टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस पहले इसके फॉर्मूलाज याद रखो। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या था, बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, ये तो सिंपल था। वॉल्यूम का वेरिएंस क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स माइनस बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स। समझ आ रही है ना बात, बजट क्या किया था, एक्चुअल कितने प्रोड्यूस किए यूनिट्स, तो इस वजह से हमारे पास
ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब के ही एक वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस आया था, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट लेते थे। लेकिन अगर वो ये कह दे कि ये बताओ ये वॉल्यूम वेरिएंस में एफिशिएंसी लेबर की वजह से या कैपेसिटी मैनेजमेंट की वजह से कितना वेरिएंस है, आज के सवाल में इंशाल्लाह जब ये वेरिएंस ही सिल्वर के अंदर है ना, फिक्स्ड ये ओवरहेड्स के ही थे, तो इनमें अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा ये इंशाल्लाह। फिर मैं एंड पे जाके इसकी समरी भी करूंगा, सारे वेरिएंसेस लिख के बताऊंगा कि देखो जी असल में ये देखो टोटल अंडर ओवर इतना बनता है, वेरिएबल की वजह से इतना आया, फिक्स की वजह से इतना आया, फिर फिक्स के अंदर वॉल्यूम की वजह से इतना आया, वो सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है जी। 2 है मटीरियल, अगर मटीरियल की इन्वेंट्री आ जाए, और 3 है आइडल टाइम इन लेबर, वो देखेंगे, वो अब कल ही होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, तो प्रैक्टिस तो अभी करनी है बेटा। वो मैंने ये बात की कि अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपका सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस में ये हम वो एब्जॉर्प्शन वाला मामला ले आते हैं ना, कि कितने यूनिट्स बनाए तो कितने फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए, कितने नहीं हुए। मार्जिनल के अंदर ये नहीं होते थे। इस टॉपिक के अंदर, इस सवाल के अंदर ना सिल्वर में आखिरी रिक्वायरमेंट पढ़ो ज़रा, एनालाइज वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन, तो इसके अंदर मैं इंशाल्लाह बात कर लूँगा ये। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे। चल, अच्छा, अब एक ये हो गया, मटेरियल वाले को अब एंड पे रखते हैं। अब ज़रा सिल्वर वाला सवाल पहले कर लें, ये 9 सवाल रह जाए। ठीक है, मटेरियल वाली प्रॉब्लम है, 5 मिनट की प्रॉब्लम है कि अगर आपकी मटेरियल की भी इन्वेंट्री आ जाए तो आपके वेरिएंस पे, किस वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। वेरिएंसेस आपने निकाले हुए हैं, ठीक है ना। ओके, चलें, हाँ जी। जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ सिल्वर लिमिटेड। यह प्रॉब्लम ना एक जगह पे इकट्ठी रखेंगे हम, ताकि बाद में रिवीजन आसानी से हो सके हमारी। ये फ़िलहाल यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। वो ऐसे ही ना सके। जी बच्चों, सवाल पढ़ना शुरू कर दें। ट्राई किया था किसी बच्चे ने इसको? पढ़ के छोड़ दिया था, ये तो बहुत खतरनाक बात है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ सिल्वर इंडस्ट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून। रिक्वायरमेंट 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड करने की एंट्रीज होती क्या है, लिख तो लें, पता नहीं आपको समझ भी आती है या नहीं, इस फिगर्स हैं भी या नहीं, लेकिन लिख तो लें। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड पे निकल आएगा तो फिर लिख लेंगे इसको। जी बेटा, बताएंगे, बताना पसंद करेंगे? बताएं एफओएच की क्या रिकॉर्ड करने की क्या एंट्रीज होती हैं? हम एफओएच को वर्क इन प्रोसेस में एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिर एक्चुअल को पे करते हैं, और तीसरा है अंडर ओवर का। तो ये 3 एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री होती है जी एफओएच अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। तीसरी होती है अंडर या ओवर की, वो पता नहीं अब किस तरफ जाएगा, पीएनएल डेबिट भी हो सकता है, पीएनएल क्रेडिट भी हो सकता है, या कॉस्ट ऑफ सेल, जो भी कह देगा। ठीक है, वो अगर कहता है कि कॉस्ट ऑफ सेल में इसको चार्ज करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल में कर देंगे। लेकिन ये अब 3 एंट्रीज़ हैं। ठीक है, इन 3 एंट्रीज़ के अंदर अभी डाटा नहीं है मेरे पास, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। हम रिक्वायरमेंट 2 की तरफ आते हैं। एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स, ये भी निकालना पड़ेगा, शरारत। एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स की बात कर रहा है। ओवरहेड्स में आपको पता है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आते हैं। एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और कैपेसिटी में ले आया जाए। अगर ये रखता एक्सपेंडिचर को एफिशिएंसी कैपेसिटी में ना तोड़ता तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड का मुझे ये पॉइंट पढ़ाना ही ना पड़ता आज, तो हम सवाल एक आधा और कर जाते और ये फिर जब ज़रूरत पड़ती तो करते, लेकिन ये मसला आ चुका है। ठीक है, चलें ठीक है, उसके बाद कमेंट करना है बाद में, तो सवाल पढ़ते हैं। Following information has been extracted from records of Silver Industries Limited for the month of June. अच्छा जी, अवेलेबल कैपेसिटी
यार अवेलेबल कैपेसिटी का हम क्या करें, ये तो ऐसे ही है मेरे ख्याल में सवाल में, इसको कोई काम नहीं है। बजट, प्रोडक्शन बजट की थी 8,000, डायरेक्ट लेबर आवर्स बजटेड हैं 24,000 और वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल दिए हुए हैं टोटल ओवरहेड दे दिए उसने। अच्छा जी, उसके बाद ये भी क्या है, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिए उसने। और आगे पढ़ते हैं बजट। अच्छा बजट देखो, 8,000 क्या है प्रोडक्शन और 24,000 लेबर आवर्स टोटल लगे हैं। 8,000 टोटल प्रोडक्शन हुई है यूनिट्स के अंदर, तो एक यूनिट पर कितने आवर्स लगे होंगे जी, कह सकता हूँ मैं यहाँ पे इंटू 3 लेबर आवर। कैसे निकाला है, 24,000 डिवाइड बाय 8। वैसे ही पढ़ते पढ़ते कर रहे हैं, सवाल में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे। उसके बाद ये अब टोटल वेरिएबल फिक्स ओवरहेड्स, बजट भी गिवन है, एक्चुअल भी गिवन है, ठीक है। आगे कहता है फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड एट 12 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड एट 12 लाख। अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड 12 हैं तो फिर बाकी क्या होंगे, 24 लाख क्या है फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और ये क्या है जी, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल में गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअल भी ऐसे उसने टोटल दे दिए हैं। अब वो कहता है अप्लाइड एफओएच एक्सीडेड एक्चुअल एफओएच बाय 20,000। जब भी ये लाइन दे देगा ना तो आपको अंडर ओवर की इक्वेशन लगाकर 3 में से 2 चीज़ें देगा, तीसरी आपको निकालनी हुआ करेगी, ठीक है। तो इसको भी फिर हम इंशाल्लाह तोड़ लेंगे, जिस तरह से कल के सवाल में तोड़ा था ना हमने। हमें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट चाहिए था, वो मिसिंग हो गया था तो हमने निकाला था। इंशाल्लाह उसी तरह से इधर भी चलेगा काम। एसएल यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओवर अंडर अप्लाइड एफओएच आर चार्ज टू पीएनएल, ठीक है जी। एंड पे एंट्री करनी है, फिलहाल तो इसका और कोई काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम मुझे ये करना चाहिए कि मुझे अपना स्टैंडर्ड कार्ड बना लेना चाहिए ज़रा अपने मतलब का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कार्ड बना लेते हैं जी। वर्किंग 1 मेरी यहीं पे कर लेता हूँ। आप मुझे बताएं जी कि वेरिएबल, अच्छा कोई मटेरियल, कोई लेबर, सवाल में कोई सेल प्राइस कुछ है, सिर्फ ओवरहेड्स है ना। तो मेरे स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर सिर्फ ओवरहेड्स आएंगे। हाँ हाँ हैं दोनों तरह के वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। लेकिन ये पर यूनिट भी कैसे बनते हैं आपको पता ही है। जैसे आपके लेबर का पर यूनिट निकल रहा होता है 3 किलोस पर यूनिट इनटू हर किलो के इतने रुपए, ये भी ऐसे ही करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे सवाल के अंदर कैपेसिटी और एफिशिएंसी का वेरिएंस मांग ले तो फिर हमें फिक्स्ड एफओएच भी पर आवर में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल के अंदर क्या गिवन है, सवाल के अंदर गिवन है जी वेरिएबल 24 लाख हैं टोटल और फिक्स्ड हैं 12 लाख टोटल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पे मैं छोटी सी वर्किंग करूँगा, क्योंकि वो तो वर्किंग ऐसे ही थी ना, बस ज़बानी कलामी थी। जी बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने निकले हैं, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैसे निकालें जी। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आपने 24,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 8,000 बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है जी। 24,000 क्या है जी बजटेड आवर्स, लिखने की ज़रूरत है या चल जाएगा। बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय 8,000, ये बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स के नज़र आ रहे हैं, ये 8,000 वहाँ से है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया जी, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने जी 3। लेबर आ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर जब पर यूनिट रेट निकालना है तो 3 लेबर आर और 3 लेबर आर रिक्वायर्ड इंटू रुपीज़ पर लेबर आर। ये अभी मुझे
अवेलेबल नहीं है, ये मिसिंग है, ठीक है। अब अगली बात, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट निकल सकता है पर, और फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकल सकता है पर आवर। ये 24,000 और ये 2400 और 1200, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है टोटल, और ये हमारे पास आवर्स हैं 24,000, ठीक है। तो बजटेड डाटा, असल में इस सवाल के अंदर उसने बजटेड से हमें स्टैंडर्ड पे कन्वर्जन करवाई थी, टोटल दिया हुआ था, हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं उससे, ठीक है जी। स्टैंडर्ड वेरिएबल चलो पहले निकाल लो, फिक्स पड़ा ऊपर, चलो खैर, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर कैसे निकलेगा जी, बोलें। 24 लाख रुपीस, 24 लाख डिवाइडेड बाय आवर्स करो, 24,000 लेबर आवर्स इज इक्वल टू ₹100 पर आवर। पर लेबर आवर। उसके बाद स्टैंडर्ड ये बन गया, तो उसके बाद कॉपी पेस्ट है, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने हैं। स्टैंडर्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर, कभी भी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आज क्यों पड़ी है, क्योंकि उसने कहा है एफिशिएंसी और कैपेसिटी में ब्रेक करो। तो आप देख लो यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड हैं, वेरिएबल। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर आपके देखो इधर बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट, ये तो होगी टोटल, इधर आओ, यूनिट्स एक्चुअल, यूनिट्स बजटेड और पर यूनिट रेट, यही यूज़ होता था हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, वेरिएंसेस के अंदर। मसला क्यों आया आज, मसला इसलिए आया कि आज उसने हमसे ये कह दिया एफिशिएंसी और कैपेसिटी की तरफ जाओ। फार्मूलाज मैंने वहीं से लिंक करके आपको ये याद कराएं कि आपको पता है एफिशिएंसी का फार्मूला जिसको आता है, फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी वेरिएंस भी वही है, वही लिखना है, बस यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड का, लेकिन चूंकि अंदर आवर्स हैं तो यहाँ पे भी पर आवर रेट चाहिए, तो इसी वजह से हमें मुसीबत पड़ी हुई है, हम पर आवर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ₹1200,000 बेटा प्रैक्टिस है, अब इसकी भी प्रैक्टिस करते करते भी 2-3 दिन मैंने और प्रैक्टिस कर, मैं इसीलिए तो मिक्स यील्ड पे नहीं गया, इसीलिए रिवर्स वर्किंग पे नहीं गया, जब तक ये कंफर्टेबल ना हो जाए। अब इसकी जो गुमन गेरियाँ हैं वो आज में कल में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर जो कुछ है वो आपके सामने आ चुका होगा। वैसे बाय द वे ये चल अभी सेक्शन ए में रहा है, लेकिन हम बड़े सवाल क्यों कर रहे हैं, ये सीमा वाला सवाल आपके सामने गया, ये सिल्वर वाला सवाल कर रहे हैं, अभी कल मैं एक बड़ा सवाल करवाऊंगा, सीमा वाले का सोल्यूशन दूंगा आज डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वो आप कर लेंगे, लेकिन उससे मिलता हुआ समझो कॉपी पेस्ट सवाल जो है वो उसके जैसा ही है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा वजनी हो जाता है, वो सवाल मैं कल क्लास में कर दूंगा, ऐसे ही लगेगा जैसे वही सवाल चल रहा है, लेकिन उस सवाल का सोल्यूशन होगा आपके पास। तो ये बड़े सवाल हैं जो जब कैफ 8 में होता था सीएम में, ये उस वक्त के सवाल हैं, जब लेवल डिफरेंट होता था, अब थोड़ा सा बचत चल रही है, लेकिन बुरे वक्त का पता नहीं चलता, जैसे पिछली बार आया बच्चों पे बुरा वक्त, तो इसलिए हम ये बड़े सवाल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह कंफर्टेबल हो जाएंगे, फार्मूलाज तो वही हैं जो आपको याद हो गए हैं, तो बस डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। डिवाइड बाय 24,000 लेबर आवर्स इज इक्वल टू ₹50 पर लेबर आवर। हाँ जी, तो हमारे पास ₹100 पर लेबर आवर और ₹50 पर लेबर आवर, ये हमारे पास एफओएच आ गए, और टोटल पर यूनिट कितना आया अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाता है तो इधर देखो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 300, और ये स्टैंडर्ड कार्ड हमेशा बना करता है पर यूनिट, ठीक है ना जी, ये पर यूनिट स्टैंडर्ड डाटा पर यूनिट होता है, और ये 150 और ग्रैंड टोटल इसका 450। लें जी, मेरा स्टैंडर्ड कार्ड मेरे हिसाब से बन गया है, ये आपकी वर्किंग नंबर 1 है, ठीक है जी। उसके बाद अब फार्मूलाज लिख लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर अलग से हो गया, और फिर उसके आगे उसने 2 कह दिए, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम के 2 टुकड़े कर, तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा, वॉल्यूम की जगह पे ये 2 निकलेंगे, ठीक है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये फार्मूलाज अब मुझे लिखवाएं, जब इस तरह का सवाल हो ना ऐसे दाएं बाएं, तो फार्मूलाज लिख के चल पड़ा करो, अभी से पार्ट 2 शुरू करना है यार, करें।